हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साना। आज हम अपने चैनल पे स्टडी करेंगे साइंस सब्जेक्ट 6 क्लास पब्लिकेशन लर्न वेल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, हम इसे स्टार्ट कर चुके थे और हमारी यहाँ तक स्टडी भी हो चुकी थी। लेकिन हम एक पॉइंट को एज अ रिविजन फिर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस स्टडी का फ़ायदा हो सके। आइए फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। रियन पेन दो। प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड. You have learned that green plants are the only living things that can prepare their own food by the process of photosynthesis. Hence, they are called producers. तो जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, प्लांट हम क्या करते हैं, फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। ओन फूड प्रिपरेशन होता है। और किसके थ्रू बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वजह से हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्लांट यूज ओनली अ पार्ट ऑफ द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्लांट अपना बनाया हुआ फूड खुद सबसे पहले ओन करते हैं, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए। द रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो बाकी फूड बनाया हुआ बच जाता है, वो अपने प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ है, स्टेम है, तो उसमें क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। वी ईट दिस पार्ट्स, और उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं? प्लांट्स के खाते हैं। सो द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। तो प्लांट्स के वो पार्ट जिसे हम खाते हैं, उसे हम क्या करते हैं? एडिबल पार्ट्स कहते हैं। प्लांट क्या है? प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, फूड प्रिपरेशन करता है, जिसकी वजह से हम इसे प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और किस प्रोसेस से बनाता है फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो बचा हुआ फूड होता है वो किस में? रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो प्लांट के डिफरेंट हिस्सों में क्या कर लेता है? बचा हुआ फूड स्टोर कर लेता है। और फिर वो फूड प्लांट पार्ट्स हम क्या करते हैं? खाते हैं, जिसे हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि सेयरलेस, व्हीट, राइस, मेज आर कॉल्ड सेयरलेस। इट इज़ अ कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब आप सभी को पता है कि हम व्हीट, राइस, मेज, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? रेगुलर यूज़ करते हैं ईटिंग के लिए। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेव होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमें बताया गया है, पेडी, राइस, व्हीट, मेज, तो ये किसके सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। नेक्स्ट जो है हमारा फूड, वो है पल्सेस। ग्राम, पीस, बीन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पल्सेस। दिस आर रिच ऑफ प्रोटीन्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पे जो बीन्स और ग्राम्स ये वे है, इसके अंदर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन का कंस्टिट्यूट बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? नेसेसरी भी है। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर किससे ऑब्टेन होती है हमारे पास? शुगर कैन से। और शुगर बीट से हम क्या कर सकते हैं? शुगर ऑब्टेन करते हैं। और शुगर में क्या पाया जाता है? शुगर कंटेन द कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर कंटेन द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स. So the next point is beverages. Beverages means the tea, coffee. Tea is made from the tea leaves, coffee is made from the coffee beans. तो हम जो टी कॉफ़ी यूज़ करते हैं उसे हम बेवरेजेस कहते हैं। तो टी किससे मिलता है हमारे? टी प्लांट से मिलता है, टी लीव्स से मिलता है, और कॉफ़ी बीन्स से मिलता है। उसके बाद स्पाइसेस है, ऑयल्स है। ऑयल्स किससे मिल सकता है हमारे पास? ग्राउंड नट सीड से मिलता है, कोकोनट से मिलता है। तो ऑयल क्या करता है? ऑयल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑयल इज़ वेरी यूजफुल फॉर टू प्रोवाइड अ एनर्जी। नो स्पाइसेस में अब आप सभी को पता है, स्पाइसेस यानी कि मसाले, जैसे कि चिल्ली है, टर्मरिक है, फिनेल सीड्स है, सौंफ है। तो ये जो मसाले होते हैं, ये हमारे फूड में यूज्ड होते हैं, जो हमारे फूड को फ्लेवर देते हैं और टेस्ट भी देते हैं। और उसके अलावा स्पाइसेस की अपनी भी मेडिसिनल वैल्यू होती है। उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रूट में और वेजिटेबल में क्या होते हैं? विटामिन, मिनरल्स और ऑफेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वी गेट अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट्स। और ये जो
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स हमारे क्या है, प्लांट्स क्या है, हमारा फूड सोर्स है। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आल्सो सर्व एज सोर्स ऑफ फूड। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं उसे हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। तो उन एडिबल पार्ट्स, वो एडिबल पार्ट जिसमें फूड क्या होता है, स्टोर होता है और जिसे हम खाते हैं उसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर, बर्ड एंड सीड। सो देखिए रूट में हम कौन कौन से रूट हम क्या करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैरोट इज़ अ रूट, रेडिश इज़ अ रूट, टर्निप इज़ अ रूट। सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर ईटन एज अ फूड। तो ये जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं ये हम क्या करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं। उसके बाद पोटैटो, ओनियन, गिंगर, शुगर कैन, ये सब क्या है, ये प्लांट के स्टेम्स है जिसे हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा लीफ है। लीफ में आप सब जानते हैं कि हम स्पैनिश, लेट्स, कैबेज और कोरिएंडर रेगुलरली यूज़ में क्या करते हैं, फूड बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फ्लावर, जैसे कि बनाना का फ्लावर है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, एग्जाम्पल्स ऑफ सम फ्लावर्स दैट आर ईटन एज अ फूड। तो ये सारे फ्लावर्स हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट है बर्ड। क्लॉज आर द बर्ड्स दैट आर एडेड इन द फूड टू गिव इट इन अट्रैक्टिव स्मेल एंड अ टेस्ट। तो जो कुछ बर्ड्स होते हैं प्लांट्स के वो भी हम क्या करते हैं, फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मसालों में जैसे कि कचनार यूज़ होता है, उसके बाद क्लोज यानी कि लौंग यूज़ होती है। तो ये हमारे फूड को क्या करती है, एक अट्रैक्टिव स्मेल भी देती है और टेस्ट भी देती है। नेक्स्ट है सीड, जैसे कि किडनी बीन्स है, कॉर्न है, वीट है, जिससे हम वीट है। तो ये सारे सीड्स भी हम क्या करते हैं, एज अ फूड ईट करते हैं। सम प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें एडिबल पार्ट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ द सीड्स एंड लीव्स आर मस्टर्ड प्लांट आर एडिबल। तो हम जो मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं उसके सीड्स भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और लीव्स भी। सो बोथ द फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट आर आल्सो ईटन एज अ फूड। तो बनाना प्लांट के हम फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं एज ए फूड और फ्रूट भी यूज़ करते हैं। सो कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास एक से ज़्यादा क्या है, एडिबल पार्ट्स हैं, जैसा कि सीड, लीव्स, फ्रूट और फ्लावर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इटन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एग्जांपल, लीव्स दैट आर वी यूज्ड एज अ फूड इज स्पैनिश एंड कैबेज, फ्लावर्स दैट आर यूज्ड एज अ फूड कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। सो दिज आर द फ्लावर वेजिटेबल स्पाइसेस। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, आवर नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर हम स्प्रॉट्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज़ द स्प्रॉट्स? स्प्रॉट्स आर नथिंग बट द जर्मिनेटेड सीड विच आर ईटन रॉ और कुक्ड आर कॉल्ड स्प्रॉट्स। तो जो हमारे जर्मिनेटेड सीड होते हैं या तो हम उसे पकाकर खा सकते हैं या फिर रॉ यानी रफली भी खा सकते हैं। सो द प्रैक्टिस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड बाय सोकिंग देम इन अ वाटर फॉर अ फ्यू आवर्स एंड देन टाइंग देम इन अ वेट क्लॉथ फॉर अ फ्यू डेज 3 to 4 days इज कॉल्ड स्प्रॉटिंग। तो जो हमारे बीन्स होते हैं, जैसा कि हमारी मूंग है, तो उसको हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए भिगाना है 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद एक कॉटन के कपड़े में बांध कर रखना है। तो उससे हमारे क्या होते हैं, सीड्स स्प्रॉट होते हैं। और उसके बाद हाँ, जैसा कि चिकपी है, बीन है, मूंग है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे फूड में, रेगुलर फूड में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और